ये हालात देखे जा रहे हैं इस टाइम पे मुल्क से बाहर जो शियत को लेकर के एक बहुत माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि शियत को बदनाम करा जाए, उनमें आपस में इख्तलाफात पैदा किया जाए। तो इसी को देखते हुए इस टाइम पे कौम में एक इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, मगर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक में इख्तलाफात ख़त्म हो तो मामले और अच्छे हो जाते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, ये आपका क्या स्टैंड रहेगा? भाई देखिए, हमने पहले भी कहा, भी मैं मौलाना अतहर मियां द्वार बनवा रहा हूँ। मैंने कल भी आबिद साहब के नाम पे भी एक द्वार बनाने की कोशिश की थी, जिसके पिलर खड़े हैं, लेकिन जो भी लोग कल भी जवाद साहब से या मुझसे दुश्मनियां रखते थे, उन्हीं ने इसको आसार कदीमा में लेटा दे के उसको रुकवा दिया। उस जमाने में भी यासूब अब्बास साहब ने बड़ी वो कहा कि मैं आके बनवा दूंगा, लेकिन हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जो एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग जो हैं वो और ज्यादा ना इत्तेफाके ना पैदा कर लो, कोई फायदा ना उठा ले। तो यासूब भाई को भी मैंने मना कर दिया था कि वो, जैसे देखा जाए पूरी दुनिया ये जानती है कि हिंदुस्तान में अगर कौमी शिया कौम की क़यादत की बात करी जाए तो दो नाम ही निकल के सामने आते हैं। एक मौलाना डॉक्टर कलवे जवाद नकवी साहब क़िबला का, दूसरा डॉक्टर मिर्जा यासूब अब्बास साहब क़िबला का। यही दो लोग हैं जो हमेशा कौमी मसाइलों को उठाते हैं, यहाँ की जो परेशानियां हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते। आप देख रहे हैं सच इंडिया टीवी। हमारा चैनल हमेशा से समाजी और कौमी मुद्दों को उठाने का काम करता आ रहा है। इसी सिलसिले में आप जैसे मुल्क के हालात और पूरी दुनिया के हालात देख रहे हैं कि शियत के लिए कितना पुरजोर तरीके से साजिशें हो रही हैं कि शियत को बदनाम किया जाए। ऐसे दौर में एक ज़बरदस्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बहुत ज़रूरत है सख्त, मगर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की सख्त ज़रूरत है। इसी मसले पर आज हम बात करने आए हैं बर्र सग़ीर के मशहूर और मारूफ शख्सियत खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के बेटे मौलाना मिर्ज़ा एजाज अतहर साहब से। आइए उनसे कुछ करते हैं सवालात। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जैसे कि देखा गया है कि जो मुल्क के जो हालात और पूरी दुनिया के जो हालात शियत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि शियत को बदनाम करने का, क्योंकि ईरान ने जो स्टैंड लिया है, सुपर पावर के आगे नहीं झुका, घुटने नहीं टेके, उसके हिसाब से अब शियत के ऊपर हमले हो रहे हैं तरह तरह से, चाहे वो अज़ादारी का मसला हो या कौम में आपस में फूट डालना या आपस में इख्तलाफ मचाना। इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है एक ज़बरदस्त इत्तेहाद की। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से पहले आप जानते हैं कि इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस मुद्दे को उठाया और आपका चैनल सच इंडिया टीवी इस बराबर मुख्तलिफ मुद्दों को उठा रहा है। ये बड़ा एक अच्छा काम है आपका। और जहाँ तक कि ये मुद्दा भी इस वक्त जो आपने उठाया, ये बड़ा अच्छा मुद्दा है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आवाज़ें तो बराबर आती रहती हैं, और ये आवाज़ें नई आवाज़ें नहीं हैं, ये काफ़ी अरसे से उठती चली आ रही हैं। लेकिन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन होना चाहिए। अपने घर में पहले इत्तेहाद होना चाहिए, उसके बाद घर से बाहर निकल के इत्तेहाद होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन हो, इसलिए कि इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन ये इत्तेहाद अलीयुन वलीउल्लाह की बुनियाद के ऊपर है, और इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर है और अज़ादारी सय्यदुश शुहदा के नाम पर है। बेशक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है, और इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह की बुनियाद पर है। बड़ा अच्छा और बड़ा नेक कदम है आपका, और मैं आपके इस अच्छे और नेक कदम का तायद करता हूँ और आपका इस्तकबाल करता हूँ। इसमें क़िबला जैसे देखा जाए पूरी दुनिया ये जानती है कि हिंदुस्तान में अगर कौमी शिया कौम की क़यादत की बात करी जाए तो दो नाम ही निकल के सामने आते हैं। एक मौलाना डॉक्टर कलवे जवाद नकवी साहब क़िबला का, दूसरा डॉक्टर मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला का। यही दो लोग हैं जो हमेशा कौमी मसाइलों को उठाते हैं, यहाँ की जो परेशानियां हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। इसी सिलसिले में अभी 3 दिन पहले 7 रबीउल अव्वल की अलविदाई मजलिस में दीनार करबला में मौलाना डॉक्टर कलवे जवाद नकवी ने मजलिस से पहले मिंबर रसूल से जो मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास की सेहत और सलामती के लिए दुआ कराई। एक अच्छा पैगाम गया। क़िबला हम लोग पब्लिक में रहते हैं तो इसका एक असर इतना अच्छा पड़ा, लोगों में इतनी खुशी की बात हुई कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए और सब आपस में एक हों तो ज़्यादा एक मसला मजबूत बन सकता है। तो इसके बारे में क्या कहना? नहीं भाई, मैंने भी इस बात को सुना कि मौलाना कलवे जवाद साहब ने दारुद्दौला की करबला में मेरे भाई मौलाना यासूब अब्बास साहब की सेहत और सलामती के लिए दुआ कराई है।
اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے چینل سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہرحال ایک ان کی صحت کے لیے دعا کرائی، اور اس کے علاوہ نہ صرف لکھنؤ بلکہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر وہ تمام مومنین جو میرے بھائی مولانا یاسر عباس صاحب کی صحت کے لیے پریشان ہیں اور ان کے لیے دعا کرا رہے ہیں، برابر ہندوستان بھر سے میرے پاس ٹیلی فون آ رہے ہیں، ہندوستان کے باہر سے لوگوں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا بھی میں آپ کے چینل کے ذریعے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دعا کی ہے اور برابر پریشان ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے ایک بات مجلس میں ایک اور بات واضح کر دی کہ جو ایک بہت اچھی بات ہے کہ مطلب ہمارا ان سے کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہیں، قومی معاملوں کو لے کر وہ نظریاتی اختلاف تو دیکھیے وہ ایک ضرورت ہے بھی، نظریاتی اختلاف جب تک نہیں ہوگا تو معاملے ہوتے بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو اس بات کو انہیں کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ذاتی ان سے نہیں ہے، وہ ایک مومن ہے، تو اس لیے ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ صحت و سلامتی کے لیے۔ دیکھیے اب جہاں تک مجھے معلوم ہے، ظاہر ہے کہ میرے بھائی ہیں چھوٹے مولانا یاسر صاحب، کوئی الحمدللہ کوئی ذاتی معاملہ، کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے جو بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں اور قومی معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات میں بھی دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ ہم کو ایک ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے، ایک جگہ تک پہنچنا ہے، ہم اس راستے سے جا رہے ہیں، کوئی آدمی دوسرے راستے سے جا رہا ہے، مگر ہمارا ہدف جو ہے، ہمارا نشانہ جو ہے، ہمارا ایم جو ہے گا وہ ایک مقصد تک کے پہنچنا ہے۔ بے شک مولانا کلب جواد صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ قوم کی فلاح، قوم کے بہبود کے واسطے، قوم کو آگے لے جانے کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، جو قومی معاملات مسائل ہیں اس کے حل کے لیے ہم آگے آئیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی بات اور یہی چیزیں یاسر عباس صاحب بھی، ان کا بھی یہی جذبہ ہے۔ میرے بھائی ہیں، میں دیکھا کرتا ہوں دن و رات ان کو، کہ دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، بیماری تھی، بیماری کے عالم میں بے انتہا تکلیف تھی، میں ملک کے باہر تھا، میں ملک کے باہر سے ان سے ٹیلی فون کر کے کہہ رہا تھا کہ آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے اور اس سفر کو ملتوی کر دیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے وعدہ کیا ہے، لہذا مجھے جانا بہت ضروری ہے۔ تو ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ بھائی جو قومی معاملات ہیں، ہماری کمیونٹی کی بات ہے، کمیونٹی کی آواز ہے، یہ آواز ہماری آگے جائے، پہنچے، قومی مسائل کو حل کیا جائے۔ تو قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہرحال جو بھی لوگ آگے آتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے قوم کا بھلا ہوتا ہے، قوم کی فلاح و قوم کے بہبود کے واسطے، قوم کو آگے لانے کے واسطے، قومی مسائل کو حل کرنے کے واسطے، اس سے قوم کا معاملہ ہے۔ میرے خیال میں نجی معاملہ کسی کا کوئی نہیں ہے، اور نجی اختلافات اور ذاتی اختلافات کسی کے کسی سے نہیں۔ آخر میں قبلہ میں اپنے چینل سچ انڈیا ٹی وی طرف سے دعا کرتا ہوں کہ مولانا آپ کے برادر عزیز مولانا مرزا یاسر عباس جلد سے جلد صحت ہو کر اپنے گھر تشریف لائیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ تو دوستوں یہ تھے ہمارے ساتھ مشہور و معروف بر صغیر کے خطیب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، مرحوم کے فرزند مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں شیعت کے لیے ایک عجیب ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے شیعت کو بدنام کیا جائے اور کس طریقے سے آپس میں پھوٹ ڈالی جائے۔ اسی سلسلے میں ایک اہم ضرورت ہے اتحاد بین المومنین اور بین المسلمین کی، مگر اتحاد بین المسلمین سے پہلے اتحاد بین المومنین کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں ہم بات کرنے آئے ہیں کشمیری محلہ وارڈ کے ہر دل عزیز سباسد جناب لئی خاقہ صاحب سے۔ آئیے اس کے بارے میں ان سے کرتے ہیں کچھ سوالات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ لیکن بھائی جیسے ماحول چل رہا ہے پوری دنیا میں کہ جب سے جو ایران کا جو اسٹینڈ دیکھ کر اور ایران کے جو معاملہ بنا پوری دنیا میں کہ سپر پاور کے سامنے نہیں جھکے وہ، تو اب دشمنوں نے ایک اس میں کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے پیسہ پاس کرا جا رہا ہے کہ قوم کو کیسے مدد شیعت میں آپس میں پھوٹ ڈالی ہے یا کوئی اس ٹائم پہ جو ضرورت ہے اتحاد کی، اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز سے بہت زبردست لڑائی لڑنی پڑے گی، اور لڑائی تبھی لڑی جا سکتی ہے کہ جب ہم کسی دوسروں سے لڑائی لڑنے کے بجائے آپس میں میل کرا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر مومن کے دل میں جو بندان کے باقی ہیں کو ختم کیا جائے۔ ابھی اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبھی طرف سے، سبھی جگہوں سے، سب سے جب بھی ہوتا ہے یا مجلسیں ہوتی ہے اس پہ بھی یہی دعائیں کی جاتی ہے کہ سب آپس میں میل ملت پہ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے چلیں گے، اور سبھی جب ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، ایک طاقت بنیں گے، تو پھر جو بھی لوگ ناطے پاکیاں پیدا کرتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔
इसी बात को देखते हुए लईक साहब अभी पिछले 7 रबीउल अव्वल की देवडोला करबला की अलविदाई मजलिस में कायद मिल्लत मौलाना डॉक्टर कुलबे साहब क़िबला ने मिंबर रसूल से मजलिस से पहले मौलाना मिर्जा यासूब अब्बास साहब के लिए दुआ करी, उनकी सलामती की सेहत के लिए, जिससे एक बहुत अच्छा पैगाम गया कि जब लोगों में खुशी की लहर एक दौड़ी। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो 7 रबीउल अव्वल को मौलाना कुलबे साहब ने जनाब यासूब अब्बास साहब बीमार थे, उनके लिए दुआ की थी। तो हमने कई बार ऐसा हुआ कि मैं कुलबे साहब के साथ बहुत रहा हूँ। आप लोगों को सभी को मालूम है, मेरे काफ़ी साल उनके साथ वक्त रहा है और अभी भी रहता है। हम उनके पास बैठे हैं, कई बार हमने इस बात का जिक्र किया कि जो नात के पाखी हैं आपस में ख़त्म करें, तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरी अपनी पर्सनल लड़ाई आज तक किसी से नहीं है। ये उन्होंने मिंबर से भी ये बात, मेरी पर्सनल लड़ाइयाँ नहीं है, ये लोगों की लड़ाइयाँ भी होती हैं, वो भी उन्हीं के कंधे पे जाके जो उनके साथ उठने बैठने वाले हैं, वो अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो लड़ाई इवन लड़ी खागा से भी लड़नी है तो शायद अकेले ना लड़ पाए, तो कुलबे साहब का सहारा ले लेते हैं। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, तो मिसाल लोग उनके कंधे को इस्तेमाल करते हैं अपनी लड़ाइयों के लिए, तो वो हमेशा हर एक किसी से नहीं। आप देखिए, जब मौलाना अतहर मियाँ साहब एडमिट थे, हमें याद है कि 4 रबीउल अव्वल था और हमारी ही गाड़ी से वो गए थे निशात अस्पताल मौलाना अतहर मियाँ साहब को देखते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब कोई बीमार पड़े उसके लिए दुआएं की जाए, ज़रूरी नहीं है कि जब बीमार हो तभी देखने जाए। अगर ये पहले से एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दें, तो जो बाहर की ताकतें ये चाहती हैं कि सब लोग अलग अलग रहें, वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और लोग आगे हो जाएंगे। और आज जो कौम की लिए अगर देखा जाए पूरी तरह से कोई काम कर रहा है तो मौलाना कुलबे साहब और मौलाना यासूब अब्बास साहब कर रहे हैं, क्योंकि और कोई भी आगे नहीं बढ़ता है किसी भी मामले में। ये लोग खड़े होते हैं, ये लोग अगर एक हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो आने वाले वक्त में हमारी कौम को बड़ा फायदा पहुंचेगा। नहीं, ये तो है कि हिंदुस्तान में अगर कौमी क़यादत की बात करी जाए तो 2 ही नाम निकल के सामने आते हैं, या मौलाना कुलबे नकवी का या मिर्जा यासूब अब्बास साहब का। इसके अलावा किसी का नाम नहीं निकल के आता है जो कौम के मसाइल गवर्नमेंट तक के पहुंचाए। तो इसमें आगे आपके लिए, आप एक जिम्मेदार शख्सियत हैं कौम की, तो इसमें आगे के लिए आपका क्या स्टैंड रहेगा? भाई देखिए, हमने पहले भी कहा, अभी मैं मौलाना अतहर मियाँ द्वार बनवा रहा हूँ। मैंने कुलबे साहब के नाम से भी एक द्वार बनाने की कोशिश की थी, जिसके पिलर खड़े हैं, लेकिन जो भी लोग कुलबे साहब से या मुझसे दुश्मनियाँ रखते थे, उन्होंने उसको आसार कदीमा में लेटर दे के उसको रुकवा दिया। उस ज़माने में भी यासूब अब्बास साहब ने बड़ी वो कहा कि मैं आके बनवा दूंगा, लेकिन हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग जो हैं वो और ज़्यादा ना इत्तेफाक़े ना पैदा कर लो, कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो यासूब भाई को भी मैंने मना कर दिया था, तो मैं कुलबे साहब से खुद कहूँगा कि उसके लिए आ गया। अभी दुआ देखिए, यासूब अब्बास साहब के वालिद साहब का बहुत उम्दा नफास बन के तैयार हो गया, थोड़ा सा काम बाकी। उसके उद्घाटन में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुलबे साहब को बुलाया जाए, क्योंकि सभी आलिम आएंगे। और कुलबे साहब को भी चाहिए कि तरह से कोई बयान दे जो या तो बाज भाई को तो मैंने नहीं देखा है कभी भी, लेकिन लोग आके भड़का के क्योंकि बयान दिलवा देते उसको देखना चाहिए, क्योंकि हमारी कौम के लिए इन लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वरना अगर ये लोग एक नहीं होते हैं और इन लोगों के ऊपर लोग जो हैं आके कुछ कह के बयान दिलवा देते हैं, तो वो कौम में एक अच्छा मैसेज नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कश्मीरी मोहल्ला वार्ड के सभासद लईक आगा साहब। कैमरामैन तो हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे मौलाना सैयद हसन मेहंदी ज़ैदी मीरपुरी साहब, जिनसे हम कुछ सवालात करेंगे। मतलब जैसे कि अभी हालात देखे इस टाइम पे मुल्क से बाहर जो शियत को लेकर के एक बहुत माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि शियत को बदनाम करा जाए, उनमें आपस में इख्तलाफात पैदा किया जाए। तो इसी को देखते हुए इस टाइम पे कौम में एक इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, मगर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक में इख्तलाफात ख़त्म हो तो मामले और अच्छे हो जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा सवाल उठाया आपने जिसकी मुआशरे को अशद ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और बैनुल मोमिनीन का सवाल है, बिल्कुल हम इत्तेहाद पसंद हैं और इत्तेहाद के दिलदाता हैं, लेकिन मोमिनीन के दरमियान इत्तेहाद का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो खराबियाँ पाई जा रही हैं जहाँ जहाँ भी, उसमें सिर्फ कसूरवार मोमिनीन ही नहीं है। मोमिनीन से मुराद यहाँ पर अवाम, तो सिर्फ वही नहीं है, उलमा को भी कसूरवार ठहराया जा सकता है। लेकिन ये इत्तेहाद अगर सबसे पहले
उलमा के दरमियान हो तो मोमिनीन के दरमियान ये ज़्यादा मजबूती से जारी हो सारी है। इसके लिए इत्तेहाद की बात अगर करिए हुजूर, तो अभी पिछले 3 दिन पहले 7 रबीउल अव्वल की ध्यान करबला की अलविदाई मजलिस में कायदे मिल्लत मौलाना डॉक्टर कल्बे जवाद नकवी साहब ने मिंबर रसूल पे अपनी मजलिस को शुरू करने से पहले डॉक्टर मिर्जा यासूब अब्बास साहब की सेहत और सलामती के लिए दुआ करी। उन्होंने ये भी बात वाज़ेह कर दी कि हमारे उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, कौमी बुनियादों पर हमारे कुछ इख्तलाफात हैं। तो एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ उन्होंने कराई, तो कौम में एक बहुत अच्छा पैगाम गया। आपका क्या कहना है? जी, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा कदम है और इसकी सख्त ज़रूरत भी थी, इसलिए कि आम इंसान ये समझता है कि जब उलमा के दरमियान आपस में इख्तिलाफ इत्तेहाद नहीं है तो मोमिनीन कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं। इससे ये मैसेज जाता है कि काम करने के तरीक़ों को लेकर कभी कभी इख्तिलाफात हो जाते हैं और उलमा के दरमियान नज़रियाती इख्तिलाफात होते रहते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। ज़ाती चीज़ें और हैं, कौमी चीज़ें और हैं। मकसद एक होना चाहिए, चाहे जिस जरिए से उस तक पहुँचा जाए। ये बहुत अच्छी पहल है। और दूसरी बात ये कि मिर्ज़ा मोहम्मद यासूब साहब जो कि बहुत ही फ़ाल शख्सियत के हामिल हैं, उनके लिए मिल्लत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं उन्हें तालिब इल्मी के ज़माने से जानता हूँ। मेरे जो मालूमात में है वो ये कि जब भी जिस वक्त भी उनको फ़ोन किया किसी परेशान ने, मजबूर ने या मुस्तज़ीफ़ीन ने, उन्होंने फ़ौरन जो है वो जवाब दिया और कॉल उठाई और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की। बहरहाल इस वक्त वो अलील हैं, परवरदिगार की बारगाह में हम दुआ गो हैं कि बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बतुफ़ैल पंजतन अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम उनको शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मौलाना सैयद हसन मेहंदी ज़ैदी मीरपुरी। कैमरामैन तौक़ीर अहमद के साथ मैं शाहिद मिर्ज़ा, सच इंडिया टीवी।